सिर्फ धर्मों को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम यही, सिख ईसाई यही करते हैं। इसके अलावा तो ग्राउंड लेवल पे हमें तो कोई काम दिखता नहीं। कुछ नहीं दिया मोदी जी ने, रोजी रोटी तक छीन ली, पानी का नाली का पी रहे हम लोग। कब ना कराइए, पानी नहीं है बेटा, नाली को पानी पी रहे हैं हम। नाली देखिएगा टंकी लगी, वो 1 घंटा के 100 रुपए ले रहा है। लोगों का ये सैलाब बता रहा है कि केजरीवाल जी के काम को। भारत की जनता को बचाना है तो भारत की जनता को बुलडोजर जनता पार्टी की नीतियों को समझना होगा। इन्होंने कहा था कि हम देंगे 1 सिलेंडर, किसी भी बहन को नहीं मिला 1 सिलेंडर। बीत गया है पूरा साल का कैलेंडर कि 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल। भाजपा तो कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं केजरीवाल को दोबारा से लाना, पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे पूरी। है ना, हमेशा ये सोचती है कि इस पार्टी को तोड़ दे। देख सकते हैं जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है, आप लोग सड़कों पे उतरे हैं? देखो ये सड़कों में उतरे गए हैं, हम तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समर्थक हैं और हमेशा से दिल्ली को जगाने का काम करते आ रहे हैं। इस बार दिल्ली को ये दिखाने आ रहे हैं कि अभी जो हमारे केजरीवाल जी को बरी किया गया है, इलेक्शन के समय पर सिटिंग सीएम को उठाकर इन्होंने जेल में डाला और उस बात को कैच करते हुए दिल्ली का इलेक्शन जीत लिया। और आज केजरीवाल जी को कल परसों बरी कर दिया गया है और दिल्ली की जनता को 5 साल इसका खमियाजा दिल्ली की जनता भुगतेगी। यहीं अगर बीजेपी का कोई लीडर होता तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी मानहानि पेश करते। ये मान की हानि नहीं है, दिल्ली की मान की हानि है। इन्होंने झूठा इलेक्शन जीता है, सिटिंग सीएम को इन सबको उठाकर जेल में डालकर, और 1 साल हो चुका है जिसका ब्यौरा हम रिपोर्ट कार्ड लेकर यहाँ पेश हुए हैं। आप देख सकते हैं 1 साल दिल्ली बेहाल। तो आपने तमाम मुद्दे लिख रखे हैं, लेकिन भाजपा तो कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर आ रहे हैं, पंजाब भी अब हासिल कर लेंगे। देखो मैं अभी पहले मैं दिल्ली की बात करता हूँ। इन्होंने दिल्ली कैसे हासिल की है। एक तो सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाला था, उन्होंने बरी कर दिया, और बाकी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों में रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से मनमाने तरीके से ये काम करवाते हैं, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण बंगाल में बहन ममता बनर्जी ने दिया कि ये अपनी मर्जी से सूचियां काट रहे हैं, बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपने पूरा अंदर कर रखा है। 100 व्यक्ति लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुई और उन्होंने दिखाया जी ये देखो इन्होंने मरे हुए लोग घोषित किए हैं। ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में भी यही कुछ हुआ है। बीजेपी जहां पर भी आती है ये गड़बड़ करके, गलत काम करके, गलत तरीके से इलेक्शन जीतती है। जो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के इलेक्शन आधा वोटों में गड़बड़ी करके और आधा केजरीवाल जी को और शीर्ष नेताओं को जेल में डालकर इन्होंने जीता है। और अब दिल्ली की जनता, भारत की जनता समझ चुकी है कि ये बुलडोजर जनता पार्टी कैसे सत्ता में आ रही है और पूरी जनता का बेड़ा गर्क कर रही है। कैसे आज त्राहिमाम हुआ पड़ा है। आते ही जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर लगते हैं लंबे लंबे कट और पीने को गंदा पानी। यही है दिल्ली की कहानी। इन्होंने कहा था कि हम देंगे 1 सिलेंडर, किसी भी बहन को नहीं मिला 1 सिलेंडर। बीत गया है पूरा साल का कैलेंडर। स्कूलों की फीसें मनमाने तरीके से बढ़ाई जा रही हैं। जो नौकरियां आम आदमी पार्टी ने पेश की थी, जो डीटीसी के मार्शल वगैरह, वो सब हटा दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदल के पेंट करके आरोग्य है वो रख दिया है। सिर्फ इनको नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है। ये ड्राइवर का नाम बदल के सारथी रख देते हैं, वाहन कार का नाम बदल के वाहन या रथ रख देंगे। ये सिर्फ इसी प्रकार की राजनीति जानते हैं, धर्म की राजनीति करके ये लगातार सत्ता में बने हुए हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की जनता, भारत की जनता को ये समझ आ रहा है, जनता की आंखें खुल रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे, जहां पर भी होंगे, आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता, भारत की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। अभी हालिया हाल देखिए कि बीजेपी के गढ़ में, गुजरात में ही केजरीवाल जी ने जो छोटे चुनाव हुए थे उनमें जीत हासिल की। एक दिन आएगा कि केजरीवाल जी इसी तरीके से अपनी नेक नीति और नेक नीयत के चलते हुए, जो कि गरीबों के पक्ष में काम करते हैं। लोग तो मोदी जी को चाहते हैं, कहते हैं विदेश नीति बहुत अच्छी है।
किसने कह दिया कि विदेश नीति बहुत अच्छी है? आप विदेशों में अगर नीति अच्छी होती, इजराइल जाकर के डील हो रही है सारी। आपको कह तो रहा हूँ कि मोदी जी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पहले से ही अपने सारे समर्थक जुटा लेते हैं। मीडिया पर अप्रोक्स बड़ी मीडिया पर उन्होंने अपना आधिपत्य कायम कर रखा है कि कितने ही चैनल अंबानी के, कितने अडानी के प्राइवेटाइजेशन कर रखा है इन्होंने। ये सब मीडिया पर भी इन्होंने अपना कैप्चर कर रखा है। और ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का कि जिसके जरिए जनता को थोड़ी बहुत हकीकत पता चल जाती है, वरना तो ये कुछ भी पता ही ना चलने दे। बाकी आप लोगों की मेहरबानी, बहुत अच्छे से अगर आप सच्चाई को दिखाएंगे तो बहुत खुशी होगी और जनता इन चीजों से बचेगी। नहीं दिखा पाएंगे तो फिर जो हो रहा है वो होगा। कार्रवाई होगी जो सीबीआई के आईओ के खिलाफ जो जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जो असली जो कंस्पिरेटर है वो तो बच जाएगा ना। देखो ये तो राजनीति है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, वो बोलते हैं कि इनके पास दो तोते हैं, एक सीबीआई और एक ईडी, और सबसे बड़ा इन दोनों को कैद किया तो बंगाल में ममता जी ने। मैं कहता हूं कि बाकी के सीएम को भी सीखना चाहिए इनसे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर भारत देश को बचाना है, भारत की जनता को बचाना है, तो भारत की जनता को बुलडोजर जनता पार्टी की नीतियों को समझना होगा। जी इनका पाप का घड़ा नहीं बोलूंगा, इनके पाप का कंटेनर जो है वो पूरा भर चुका है और दिल्ली की जनता, भारत की जनता देख रही है और इनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी में। क्या कहेंगे आप लोग जो यहाँ पर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे भी लिखा है कि 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल। तो जब से भाजपा की सरकार आई है तब कुछ ना कुछ समस्या उठ रही है। कभी भी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का इतना गंदा काम नहीं हुआ था, जहाँ पे नाली का पानी आ रहा है, सड़कों पे सीवर बह रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। पहले भाजपा सरकार ने बोला था कि हम एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं करेंगे, सारे डॉक्टरों को हम वहीं पे रखेंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं, जो भी फार्मासिस्ट हैं वो उनको अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। फिर बात करी थी कि मार्शल्स की कि भाई हम आपको पक्की नौकरी देंगे, पक्की क्या, जो भी नौकरी थी वो भी छीन रहे हैं। तो आज हम उन लोगों के लिए आए हैं जो आज अपनी नौकरी नहीं बचा पा रहे। किससे नहीं बचा पा रहे? भाजपा सरकार से नहीं बचा पा रहे। भाजपा सरकार नौकरी तो देती नहीं है, जिसकी नौकरी है उसको छीनने में लगी है। एक गरीब आदमी के पेट पे लात मारना ये भाजपा सरकार कर रही है। तो आज उन्हीं मार्शल्स के लिए, उन्हीं फार्मासिस्ट के लिए और जिन लोगों की नौकरी जा रही है उनके हक के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे बहुत बड़ी रैली की। लेकिन विश्वगुरु कैसे बनेगा? जो लोग विश्वगुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी 2050 की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अभी इस साल का क्या प्लान है? क्या प्लान है बच्चों की एजुकेशन का? क्या प्लान है इंडिया की हेल्थ केयर का? क्या प्लान है जो यंगस्टर्स कॉलेज से निकल गए उनकी जॉब्स का? क्या प्लान है? 2050 में मोदी सरकार रहेगी नहीं रहेगी वो किसको पता है? अगले साल उनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी किसको पता है? तो इतना आगे लॉन्ग टर्म का ना सोच के अभी जिस चीज से लोग जूझ रहे हैं, जो समस्या है, उस पर ज्यादा गौर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ये लगता है। लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से केजरीवाल को बरी किया है, क्या लग रहा है उससे क्या अब आने वाले समय में उनको भी सजा मिलेगी जो इस तरीके के आरोप करते हैं या जो इस तरीके की चीजें करते हैं? देखिए, इतने सालों से सीबीआई, ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी थी, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के नहीं, जितना भी ऑपोजिशन है सबके पीछे। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल दो, जो उनकी असलियत सामने लेके आता है उनका ट्विटर बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, जेल में डाल दो, केस चला दो। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी सब बोलते रहे कि हमने एक पैसे का घोटाला नहीं किया, एक पैसे का घोटाला नहीं किया। पर ईडी, सीबीआई और पूरी भाजपा सरकार इस चीज पे लग गई कि नहीं भाई घोटाला है, करप्शन है। पर जब हाई कोर्ट ने उनको बरी करा 23 लोगों के साथ कि भाई कोई घोटाला नहीं है, तो इससे क्या दिखता है कि भाजपा सरकार घबराती है, उन लोगों से घबराती है जो उनकी सच्चाई लेके आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा सबक है। जो भी एजेंसी काम कर रही है
और उन लोगों के लिए भी एटलीस्ट ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो सच्चाई को बाहर लेके आते हैं, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा आने वाली दिल्ली की राजनीति के लिए, बहुत फर्क पड़ेगा। भाजपा तो कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं केजरीवाल को दोबारा से लाना, केजरीवाल जी दोबारा से आए, हम सब उनके साथ हैं। इस बार असत्यता पे सत्य की जीत हुई है, हमारे केजरीवाल जी आए हैं इस बार। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, कह रहे हैं अब तो पंजाब भी ले लेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार किया शुरू से, उनको अपने इस बात का डर था कि कहीं हम हार ना जाएं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक एक सिपाही को उन्होंने किसी न किसी के षड्यंत्र में उनको फंसाकर अंदर कर दिया, ताकि ये सब अंदर हो जाएंगे, हमारे टक्कर लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब उनका षड्यंत्र था और अब भी आगे भी उनका ये प्रयास है। लेकिन अब हम लोग भी उनकी राजनीति समझ चुके हैं, तो अब हम भी केजरीवाल जी के साथ और डबल ताकत के साथ उनके साथ आएंगे और केजरीवाल को दिल्ली में दोबारा से कह रहे हैं क्लीन चिट नहीं मिली है अभी, जो है अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अभी ये मैंने क्या बोला अभी कि वो ये इसी कोशिश में है कि हम उनको दोबारा से कैसे फिर से फंसाएं, क्योंकि ये उन्होंने किया था, ये सारी दिल्ली अब जान चुकी है कि केजरीवाल जी को फंसाया गया था, केजरीवाल जी को फंसाया, इसलिए वो डर में है। अब वो ढूंढेंगे, कुछ और षड्यंत्र निकालेंगे कि हम कुछ और करें और ताकि उनको फंसाया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं चाहते बीजेपी की पूरे देश भर में सरकार हो? नहीं, अब हम आम आदमी पार्टी को ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है और जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो आगे। क्या कहेंगे मैडम? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है, इस दिल्ली के लिए भी बहुत कुछ किया है और आम नागरिक के लिए तो बहुत ही कुछ किया है। आम नागरिक यही चाहता है कि फिर से दिल्ली में हार कैसे गए? नहीं सर, ये झूठे जो आरोप लगाए जनता के बीच में लेके आए, लेकिन अब जनता को सब दिख रहा है कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए उन पे। बीजेपी एक बहुत निचले लेवल से खेली खाई हुई पार्टी है। भाई आम आदमी पार्टी एक नया जुड़ाव हमारा शुरू हुआ था कि चलो बदलाव, जिसको कहते हैं बदलाव, दिल्ली में बदलाव लाने की कोशिश की थी। ये लोग पहले से ही अपनी जड़ें फैलाए हुए बैठे हुए थे, तो इसी चीज़ को लेके वो लोग पुराने हो चुके हैं और उनको सारा खेल पता था। केजरीवाल जी राजनीति में कुछ वर्षों से आए थे, यानी कि 10-20 सालों से। उसका ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार होने का जो दावा करती है उसका तो परिणाम नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है। इन्होंने आपस में ही हिंदुओं को और हिंदू के लिए खतरा कर दिया है। इन्होंने हिंदूवाद नहीं फैलाया, इन्होंने हिंदू के लिए खतरा कर दिया। हिंदू ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ पे, हिंदू मुसलमान कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब हिंदू मुसलमान होने लगा। जातिवाद पे लड़ा के आपस में एक दूसरे को धोखा दिया। हाँ जी, केजरीवाल पूरी जनता को याद आ रहा है क्योंकि केजरीवाल जी ने काम अच्छे करे थे, कोई झूठे वादे नहीं करे थे, जो वादे करते थे वो निभाते थे। गरीब आदमी की केजरीवाल सुनवाई अच्छी करते थे। मोदी सरकार दुबले पार्टी है, धोखे वाली पार्टी है, चोटी पार्टी है। मोदी जी को कोई नहीं चाहता है, केजरीवाल को सब जनता चाहती है और दोबारा से केजरीवाल 5 साल बाद केजरीवाल सीएम की पदवी पे बैठे। आप नहीं चाह रहे हैं विश्व गुरु बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनाने में लगे हैं? नहीं, वो तो पूरी भारत को दांव में लगाने पे बैठे हुए हैं। वो पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे पूरी केजरीवाल जी के लिए। पहले तो ना मीडिया के हिस्से में सभी आम आदमी पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता है, पहले तो बहुत खुशी की लहर है कि जो उन पे झूठा आरोप लगाया था वो आज साबित हो गया। वो बिना सबूत कुछ भी झूठे आरोप लगाए थे, पूरे जो सबूत थे वो झूठे निकले और बात बरी करा गया। तो उसकी पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगी। और यहाँ जो कर्मचारी है किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये भाजपा है ना हमेशा ये सोचती है कि पार्टी को तोड़ दे, लेकिन उनकी चलने वाली नहीं है। एक एक कार्यकर्ता पंजाब भी ले लेंगे, हम पंजाब भी लेंगे, हम लेंगे पंजाब, वो नहीं लेंगे पंजाब, हम लेंगे पंजाब। भाजपा वाले पंजाब लेंगे, ये नहीं है कि भाजपा वाले लेंगे, आम आदमी पार्टी वाले लेंगे। चाहे आप दिल्ली की पूरी 70 विधानसभा आएंगे वापस। आप लोग केजरीवाल के भाषण अभी सुन रहे थे, क्या मतलब उन्होंने क्या कहा है? दिल्ली की सरकार कैसे काम कर रही है? कच्छ ना कर रही है, पानी नहीं है बेटा, नाली को पानी पी रहे हैं हम। नाली वो देखिएगा टंकी लेगी, वो 1 घंटा के 100 रुपए ले रहा है। चोर है, 1 घंटे के 100 रुपए ले, 1 घंटे के। मोदी जी को पसंद नहीं करते आप लोग? नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं दिया मोदी जी ने। रोजी रोटी तक छीन ली, पानी की नाली का पी रहे हम लोग। पानी हमें 1-1 महीने तक, जिससे 2-2 टंकी में पानी आते, 500 रुपए दे के पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, नाली के कीड़े चल रहे गली में सारे। तो आप लोग चाह रहे हैं
है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है? हाँ, वापिस हमें केजरीवाल सरकार तो चाहिए। रेखा गुप्ता सरकार चलाएंगे? गुप्ता सरकार हमें नहीं देखने आ रही, कीड़ा चल रहा है हमारे घरों में, कीड़ा जा रहा है। अब पूरी सरकार हमारी बदल दी उन्होंने। दिल्ली में महिलाओं की सरकार है कह रहे हैं। दिल्ली में महिला की सरकार नहीं, महिला पानी तक नहीं मिल रहा, महिला तो महिला पानी नहीं मिल रहा। चलो देवली विधानसभा वार्ड 162 से हम सारे निवासी आए। हमारे क्षेत्र में जो है पानी की, सड़कों की बहुत समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक नहीं सुन रहे हैं। अब हम सब इकट्ठा होकर कहेंगे आप इस्तीफा दे दो। चलिए मैडम, आप लोग एक साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल, आप लोग केजरीवाल क्यों याद आ रहे हैं? आपको बड़े याद आ रहे जी, केजरीवाल के काम याद आ रहे हैं, जो केजरीवाल ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से काम हो रहे हैं, मोहल्ले क्लिनिक बंद हो गए, केजरीवाल ने स्कूल खुलवाए हैं। जो आजकल जो राजनीति हो रही है, जो केजरीवाल ने जो किया है, काम की राजनीति फिर की भी है। बीजेपी की सरकार हर जगह बन रही है, लोग कह रहे हैं। तो बन रही है, लेकिन पब्लिक याद कर रही है केजरीवाल को क्यों याद कर रही है? केजरीवाल के कामों को लेकर याद कर रही है। जो झूठे आरोप लगाए, आज माशाल्लाह से सच्चाई की जीत हुई है, केजरीवाल जी जीते हैं और बाइज्जत उन्हें बरी किया गया है। तो कह रहे हैं अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जाएंगे। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। क्या मतलब लग रहा है आपको कि रेखा गुप्ता सरकार नहीं चला रही? जी, लोग अगर चला रही है तो केजरीवाल जी को क्यों याद कर रहे हैं? लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहे हैं। उन्होंने काम किया है दिल्ली में, लेडीज़ के लिए काम किया है, बसों के लिए, स्कूल के काम किया है। स्कूलों की हालत देखो पहले से, और मोहल्ले क्लिनिक के बसें हैं, बहुत सारे काम किए, बिजली पानी, जिस तरीके से जो केजरीवाल ने जो काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया। कह रहे हैं मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है। अब देश में हम लोग थोड़ी रह रहे हैं, हम लोग तो देश में रह रहे हैं, हमें तो यहाँ की हर चीज चाहिए। नहीं, लोग तो उसी पे वोट कर रहे हैं मोदी जी की वजह से। करने दो सबका। लोग, आम जनता, आज ये पूरी भीड़ आज केजरीवाल के काम को बता रही है। जो केजरीवाल का काम है वो नीतियों से काम बोल रहा है। लोगों का ये सैलाब बता रहा है कि केजरीवाल जी के काम को लेकर, केजरीवाल जी का काम, केजरीवाल की राजनीति काम को लेकर है। और उन्हें आज पूरी दिल्ली वाले, हर आम पब्लिक केजरीवाल जी को याद कर रही है, ये काम को लेकर याद कर रही है। आप लोग भी केजरीवाल को याद कर रहे हैं? जी जी जी। क्यों मोदी जी का जो ये पूरा चल रहा है कि पूरे देश भर में बीजेपी की सरकार बनेगी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं बना, ये सब भूल है। भूल है, नहीं बना पाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसे ईडी सीबीआई का भी तो ईडी भी बची हुई है काम करने के लिए, कह रहे हैं सीबीआई के भी तो सच सच ही होता है, सच निकल के आया ना। अब बड़ी हो गए, नहीं बड़ी हुए, कह रहे हैं अभी ये तो सीबीआई नहीं। वो सब है, सब सगुफा झूठा का है, सब झूठा है, झूठा मामला। क्या लग रहा है? मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं सत्ता का हवस है मोदी जी के पास। वो तो दुनिया देख रही है, वो तो दुनिया देख रही है। लोग बेहाल सही में है या फिर ये भीड़ जो है क्या बता रही है? दिल्ली में जो ये 1 साल हुआ ये बीजेपी की सरकार की, बिल्कुल तानाशाही है। और जो ये भीड़ आज आपको दर्शा रही जंतर मंतर में, आपको दोबारा केजरीवाल जी आएंगे और दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तानाशाही है आप बता रहे हैं? तानाशाही बिल्कुल आपको तानाशाही नजर नहीं आ रही है। आप कोर्ट ने भी बेगुनाह साबित कर दिया। जो हमारे एक केजरीवाल जी थे, मनीष सिसोदिया जी, कई नेता थे हमारे जिनको कोर्ट ने ये सरकार मतलब जेल में डाला था, तो अभी तो वो बेगुनाह हुए ना, तो तानाशाही हुई। वो कह रहे हैं अभी तो एजेंसियां हैं, एजेंसियां जब कोई आरोप लगता है तो उस पर कार्रवाई तो करती है। नहीं करती है, तो ये तो सीबीआई ने करी थी ना पहले भी जांच। तो जब हमारी देश की सीबीआई की जांच में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? कह रहे हैं ईडी भी बचा अभी। अब देखो, इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं लोग। नहीं, विश्व गुरु कैसे बनेगा? इनकी तो राजनीति बहुत गंदी है। जो अभी बीजेपी सरकार राजनीति कर रही है, ये बहुत ही गंदी राजनीति है, देश के हित के लिए नहीं है। विदेश नीति भी बता रहे हैं बहुत सही है। ये विदेश नीति के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो देश हित की बात करती हूँ मैं, तो उसके बारे में लोग कहते हैं मोदी जी की वजह से यहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी। मोदी जी की वजह से बीजेपी की सरकार, आप देख ही रहे होंगे कि हमेशा इनका जो डिसीजन रहता है सिर्फ धर्मों को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम, यही सिख ईसाई यही करते हैं। इसके अलावा तो ग्राउंड लेवल पे हमें तो कोई काम दिखता नहीं। सफल हो पा रहे हैं? सफल तो अभी देखो कुछ दिन सफल जरूर होंगे, पर आपकी बार अब नहीं होंगे, क्योंकि अब देख लिया आज जंतर मंदिर में सबने देख लिया, जंतर मंदिर की भीड़ से पता लग गया आप लोगों को। केजरीवाल जी भावुक हो गए बड़े आदेश से। तो होता ही है, देखो बिना दोषी के कारण, उनका कोई दोष नहीं था, उनको जेल में रखा और उनको बार बार टॉर्चर किया जाता था कि ये भ्रष्टाचारी
रही है तो कोई भी आदमी भावुक होता है, उसमें तो कोई भी होता भावुक। लोग सोशल मीडिया मीम्स बनाते हैं कि केजरीवाल का तो ये आदत है हमेशा सिंपैथी नहीं, केजरीवाल जी कभी भी भावुक नहीं होते, वो पब्लिक के बीच में पब्लिक के साथ भावुक होते हैं और पब्लिक के काम के लिए भावुक होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।